स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम दर्शन समझ रहे हैं उसी क्रम से हम आज समझेंगे पूर्व मीमांसा दर्शन। और इससे पहले हमने समझा था न्याय दर्शन को, वैशेषिक दर्शन को, सांख्य दर्शन को और योग दर्शन को समझा था। आज हम 5वें नंबर का समझेंगे। 6 दर्शन है ना, तो उसी को 5वें नंबर का दर्शन समझेंगे, पूर्व मीमांसा। तो चलिए, इसके रचयिता आप नोट कर लें, महर्षि जैमिनी। और जैसा कि आस्तिक दर्शन समझ ही रहे हैं, तो ये आस्तिक यह भी है, वेद के ऊपर आधारित है यह दर्शन है, यानी आत्मा वगैरह, आत्मा ईश्वर को सभी को मानता है ये पूर्व मीमांसा। और इसके आचार्य नोट कर लिए, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके 2 आचार्य कुमारिल भट्टिय और प्रभाकर मिश्र। एक हो गए कुमारिल भट्टिय, दूसरे हो गए प्रभाकर मिश्र। ठीक। और इसका समय काल आप नोट कर सकते हैं, समय काल है महाभारत का काल माना जाता है। और विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैंने अब इसके बाद उत्तर मीमांसा समझाएंगे ना। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा भी है, यानी इसको ब्रह्मसूत्र भी आप कह सकते हैं। तो जिसके रचयिता कौन है? महर्षि बादरायण। तो दोनों को मैं पहले समझा दूं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उसके बाद आके हम इसमें समझेंगे क्या क्या क्या। ध्यान से समझना, क्योंकि कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से एकदम से समझना। देखो, मीमांसा के 2 प्रकार की व्याख्या की गई है। मीमांसा में 2 प्रकारों की व्याख्या की गई है। अब ध्यान रखना, यहाँ मैं मीमांसा बोल रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। मीमांसा के 2 प्रकारों की व्याख्या की गई, कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। ठीक, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। कर्म मीमांसा क्या हो गया? कर्म मीमांसा तथा पूर्व मीमांसा के नाम से अभेद दर्शन मीमांसा कहा जाता है। कर्म मीमांसा तथा पूर्व मीमांसा के नाम से अभेद दर्शन मीमांसा कहा जाता है। और ज्ञान मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध दर्शन वेदांत कहा जाता है। देखो, जैसे कि मीमांसा है 2 प्रकार की है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो मैं आज इसमें आज जो आप वीडियो देखेंगे तो ये पूर्व मीमांसा का होगा, अगला वीडियो उत्तर मीमांसा पर पड़ेगा। तो इसको पहले आप थोड़ा समझ लें, इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लें कि मीमांसा 2 प्रकारों की व्याख्या है, कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तो कर्म मीमांसा जो है, कर्म मीमांसा यानी कर्म मीमांसा जो है पूर्व मीमांसा के नाम से अभेद दर्शन, यानी ये कर्म मीमांसा तथा पूर्व मीमांसा अभेद दर्शन मीमांसा कहा जाता है। ठीक। और ज्ञान मीमांसा, ये हो गया कर्म मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध दर्शन वेदांत कहा जाता है। यह आपने अंतर समझ लिया होगा। और मीमांसा पूरी तरह से, जैसे पहले मैंने बताया, पूर्णतः वैदिक है। अब इसमें यह ध्यान रखें, इसमें और मीमांसा का अर्थ जिज्ञासा भी होता है। तो इसमें जिज्ञासा आप पहले दूसरे, जैसे पूर्व और उत्तर के अनुसार समझेंगे। पहली जिज्ञासा है कर्म धर्म की थी, पहली जिज्ञासा कर्म धर्म थी। यानी इसका जो ये पूर्व मीमांसा नाम का शब्द अभी आगे मैं बताऊंगी, जो ये मीमांसा वर्ड है इसका नाम ही जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा कहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो पहली जिज्ञासा थी कर्म धर्म की थी, इसे पूर्व मीमांसा अर्थात प्रथम जिज्ञासा कहा गया। ठीक। और दूसरी जिज्ञासा थी जगत का मूल कारण, इसे ब्रह्मसूत्र तथा उत्तर मीमांसा कहा गया। क्लियर? समझ में आ गया इतना? मैं दोबारा बता दूं, देखो यहाँ से भी दोबारा बता दूं। देखो, कर्म मीमांसा तथा पूर्व मीमांसा के नाम से अभेद दर्शन मीमांसा कहा जाता है। सेकंड है ज्ञान मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध दर्शन वेदांत कहा जाता है। ठीक। यानी और यह वेद पर यानी पूरी तरह वैदिक पर है, पूर्णतया वैदिक पर है। ठीक। और पहली जिज्ञासा या मीमांसा कहें आप इसको, मीमांसा का मतलब ही जिज्ञासा है, तो कर्म धर्म की थी, जिसे पूर्व मीमांसा या प्रथम जिज्ञासा कहते हैं। दूसरी जिज्ञासा जगत का मूल कारण, ब्रह्मसूत्र अर्थात उत्तर मीमांसा। इतना आपने समझ लिया। अब जिज्ञासा के बारे में जो मैंने बताया आपको, अब इसका अर्थ देखो कैसे समझ लो। मीमांसा शब्द का अर्थ है पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार जिज्ञासा जानने की लालसा। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जिज्ञासा अर्थात जानने की लालसा, किसी चीज़ को जिज्ञासा मान लें, किसी चीज़ को किसी चीज़ क्या, या अब यहाँ पर ब्रह्म के विषय में, तत्वों के विषय में जानकारी है ना, तो वही जिज्ञासा और जानने की लालसा।
अब इसमें इतना आपने समझ लिया। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ ये जो पूर्व मीमांसा दर्शन के अंतर्गत क्या क्या है। अब उत्तर मीमांसा का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये सेकंड वीडियो में आप उत्तर मीमांसा समझेंगे। चलिए अब नोट करें। इसमें अध्याय 16 है यानी 16 है। गुरु वेद व्यास माने जाते हैं। और इसमें जो मोक्ष का होता है या मोक्ष कहें समाधि कहें, जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया प्रपंच संबंध विलय, यह वितर्कवाद को मानता है। वितर्कवाद के अंतर्गत ये जो है दोनों पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा जैसे एक ही है, तो दोनों एक जैसे ही एक ही जैसा निकलेगा इसमें, यानी वितर्कवाद। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे मोक्ष को प्रदान करने वाले सिद्धांत को जानेंगे। किसके अंतर्गत? पूर्व मीमांसा के अंतर्गत। ठीक, तो कितने हैं? प्रमाण विचार, पहला है प्रमाण विचार, दूसरा है तत्व विचार, तीसरा है धर्म विचार। ये क्या है? मोक्ष प्रदान करने वाले सिद्धांत हैं। तो 3 सिद्धांत हैं, प्रमाण विचार, तत्व विचार, धर्म विचार। जैसा कि मैंने अभी बताया है, आपको थोड़ा सा समझाया है। और इसमें प्रमाण कितने प्रकार के बताए? 6, तत्व 7, धर्म 5। अब इसमें हम आगे बताएंगे आपको कि आखिर प्रमाण विचार में कौन कौन से प्रमाण हैं। देखो, प्रमाण विचार में आप ये नोट करें, और प्रमाण के माध्यम से वस्तुओं का पता चलता है। प्रमाण के माध्यम से ही तो हम वस्तुओं के बारे में जान पाते हैं। वही तो देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। फर्स्ट है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान, चौथा शब्द, पांचवा अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष वही विद्यार्थियों जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष पता चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान यही जैसे अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि फिर वही एग्जाम्पल देना है कि बादलों को देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाना। उपमान किसी के यानी तुलना करना, उपमा देना। जैसा कि जैसे आपने अपने घर के आसपास गाय देखा, उसके बाद जंगल की नीलगाय को देखें तो आपको लगेगा दोनों एक जैसी हैं। किसी के प्रति उपमा देना। और ये शब्द प्रमाण, जैसा कि शब्द प्रमाण यहाँ से विद्यार्थियों ये शब्द होंगे जैसे विद्वानों द्वारा, जैसे जो वेद पर आधारित हों वो प्रमाण। अर्थापत्ति, अब आपत्ति मत समझ लेना, क्योंकि आ लगा है ना, आपका जो है इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये लिखा है अर्थ आपत्ति। अर्थ आपत्ति नहीं, अर्थ उत्पत्ति, अर्थ का उत्पन्न होना, यानी किसी विषय का कल्पना करना, विषय का कल्पना करना। ठीक, या विरोधाभाव। और अनुपलब्धि यानी उपलब्ध ना होना। तो ये आपने समझ लिया प्रमाण विचार, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये समझ लिया। अब हम समझेंगे धर्म विचार को, तीसरे नंबर पर समझेंगे। तत्व विचार समझते हैं। तत्व विचार कितने हैं? 7। चलिए इसको नोट करिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा परतंत्रता, छठा शक्ति, सातवां सदृश्य। यह तत्व के माध्यम से हम गति करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है तद्रव के बारे में, गुण और कर्म और सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सदृश्य, ये सब पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया। सादृश्य इस एक समान, शक्तियाँ, परतंत्रता, सामान्य और कर्म, गुण, द्रव, ये आप नोट कर लें। अब आगे हम बढ़ते हैं धर्म विचार पर, तीसरे नंबर पर। धर्म विचार यह होता है किस, जैसे अभी इसमें मतलब कर्म से मुक्ति, किस प्रकार के कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, समाधि मिलेगी, प्रपंच संबंध का विलय होगा, ये सब है इसमें। तो देखो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म। कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से?
अब धर्म विचार के अंतर्गत है, यानी धर्म विचार में कर्म बताए गए हैं 5 प्रकार के, ये ध्यान रखना है। तो पहला है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा है काम्य कर्म, चौथा है निषिद्ध कर्म, पांचवा प्रायश्चित कर्म। यह भी आप जानते होंगे। नित्य कर्म मतलब ये जो है नित्य करने वाले कर्म, यानी जो प्रतिदिन करते हैं, और ये जो है विशेष प्रयोजन, नैमित्तिक मतलब विशेष प्रयोजन पर जो कार्य किया जाता है, उस जैसे त्यौहार आदि, यह नैमित्तिक कर्म होते हैं। काम्य कर्म में विद्यार्थियों ये हुआ कि कामना विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए काम्य कर्म, कामनाओं की पूर्ति, काम्य से ही समझ लो कामनाओं की पूर्ति। और निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म है बुरे कर्म जो कि नहीं करना चाहिए, ये अनाहित मार्ग है, ठीक, ये कर्म छोड़ने चाहिए। और प्रायश्चित यानी अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया, तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि आपको आपके जो संस्कार हैं उसमें पाप का संस्कार ना जमा हो। वैसे हम वेद में, योग में यही बताया गया है कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो निष्काम भाव से हों, किसी भी प्रकार का फल की इच्छा बिना, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करें। चलिए अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा मैं बता दूं। और यह पूरे जो है इसमें पूरा, यानी पूर्व मीमांसा में वाक्यार्थ विवेचन है। वाक्य अर्थ, यानी वाक्यार्थ, वाक्य और अर्थ का विवेचन है। किसी वाक्य का अर्थ है, यानी उसका विवेचन करना। किसी वाक्य क्या अर्थ है, उसका विवेचन करना। इसमें वाक्य अर्थ विवेचन है, किसी वाक्य का क्या अर्थ है, उसका पूरा विवेचन है। इसमें हमने क्या जाना, थोड़ा सा हमने संक्षिप्त परिचय जाना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसके रचयिता है महर्षि जैमिनी, और पूरी तरह से यह वेद पर आधारित वैदिक ग्रंथ है। और यह जो है मीमांसा का अर्थ होता है जिज्ञासा। इसमें 16 अध्याय हैं, और महर्षि जैमिनी के गुरु वेद व्यास माने जाते हैं। और मोक्ष प्रपंच बंध संबंध विलय है, और 3 प्रकार के ये जो है मोक्ष के सिद्धांत हैं। प्रमाण विचार, तत्व विचार, धर्म विचार है। प्रमाण विचार में 6 प्रमाण विचार हैं, और तत्व विचार 7 प्रकार के हैं, और धर्म विचार 5 प्रकार के हैं। तो इतना हमने पूरा इसमें समझ लिया। तो आशा करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और ज़्यादा इससे बेहतर आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि सभी जो है सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं। तो आप भी जो है जुड़िए इससे, यानी हमारे वीडियो जो है चैनल से जुड़िए, और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए, और दूसरे बच्चों को ये नोट्स ज़रूर शेयर करिएगा। और क्वेश्चन में इतना मैंने तो काफ़ी ज़्यादा आपको बताया है मैंने, लेकिन क्वेश्चन में इसी में से पूछा जाएगा, इससे आगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टिपिकल ग्रंथ भी होते हैं, जल्दी सबके समझ में भी नहीं आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछा जाएगा। इतना काफ़ी है जितना मैंने ये आपको नोट्स प्रदान किया, यहाँ तक। आगे तो मैंने समझने के लिए बताया गया है। ज़्यादातर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके रचयिता कौन है, और कि मोक्ष के प्रदान करने वाले सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, या फिर ये जो है इन सब के विषय में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, बाकी और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप परेशान मत होइए। इसके बाद हम उत्तर मीमांसा को बनाएंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।